पैरनपल्ली नाम का एक गांव है। उस गांव में लोग पहले बहुत शांति से रहा करते थे, लेकिन अब उस गांव में 3 दुष्ट आसामी आ गए थे, कोटैया, सुरैया और वरालू, जो गांव के लोगों की खेती की जमीन के मालिकों को डरा धमकाकर उनके खेत अपने नाम कर रहे थे। एक दिन तीनों दुष्ट बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब कोटैया बड़े मजे से, क्यों भाई, हर कोई इस तरह हमसे डरता रहे तो मजा ही क्या, बताओ। सही बात है कोटैया, जोर से आवाज होने पर भागने वाले पक्षियों की तरह गांव के लोग हमें देखते ही डर के मारे जमीन के कागजात हमारे नाम कर देते हैं। इसमें कोई मजा ही नहीं आ रहा है। ऐसा है तो हम एक काम करते हैं। बहुत पहले हमारे गांव में राघवैया नाम का एक हेडमास्टर रहता था। उसके खेत यही है, जिसे उसने बटाई पर दे रखा है। वो जमीन उससे छीन लेते हैं। क्या कहते हो आप लोग? अरे पागल, जो गांव छोड़कर चला गया उसकी जमीन हड़पना कोई बड़ी बात नहीं है। आज नहीं तो कल वो खेत हमारा है। इनकी बातों को नौकर सुनकर बटाई वाले किसान को बताता है और वो किसान जाकर हेडमास्टर को सारी बात बता देता है। तब उनकी बेटी सरोजा खेतों को देखने के बहाने गांव आती है। तब तीनों फिर से बात करते हैं। क्यों भले मानूस, मैंने कहा था ना, तो तुमने अनसुना कर दिया। पर अब उस राघवैया की बेटी आ गई है जो खूब पढ़ी लिखी है, सुना है बहुत दिमागी भी। क्यों वीरन्ना, हम उससे शादी करने जा रहे हैं क्या? वो लड़की जैसी भी हो, हमें क्या, उसे बताना ही पड़ेगा कि हम क्या हैं। क्या कहते हो कोटैया? ये हुई ना बहादुरों वाली बात, कोटैया बोला। 2 दिन बाद सरोजा को बुलाकर वो तीनों खेत उन्हें सौंपने को कहते हैं। तब वो बड़ी हिम्मत से उनसे जवाब तलब करती है। हम क्यों खेत छोड़कर जाए? ये मेरे पिता की मेहनत की कमाई है। उनकी कमाई से ज्यादा हमें पिता की मेहनत पर गर्व है, इसीलिए हम नहीं छोड़ेंगे। इस तरह कहकर चली जाती है। वो लोग उसको राजी करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। तब वो तीनों सरोजा को मार कर खेत ले लेते हैं। सरोजा भूत बन जाती है और सोचती है, दुष्टों, हमारी मेहनत की चीज छीनने के लिए हमें ही मरवा दिया। तुम लोगों को सबक सिखाती हूँ। वो अपनी शक्तियों से एक सुंदर लड़की बन जाती है और वो तीनों उसके मुंह में फंसकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। तब वो 2 खंभों के बीच आग लगाकर उन तीनों को बीच में एक जलती हुई लकड़ी पर लटका देती है। तब वो तीनों, माता जी आप कौन है? पता नहीं, हमें छोड़ो। हाँ भौजी, हम लोग बहुत अच्छे हैं। आपसे जरूर कोई भूल हुई है जो हमें यहाँ ले आई। चुप रहो दुष्टों, तुम्हें कौन नहीं जानता कि तुम कौन और कैसे हो। मैं गांव वाले राघवैया की लड़की सरोजा हूँ। बहुत दिनों से मजा नहीं आ रहा था ना, अब देखो मरने में कितना मजा आएगा। ये सुनते ही तीनों डर जाते हैं। तब उसका भूत उनको आग पर जलाकर खूब सताकर जान से मार देता है और उन्हें आग में ढकेल देता है। इस तरह गांव को इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाती है। तब से गांव के लोग बिना कोई परेशानी के रहने लगते हैं। जो उन तीनों से परेशान होकर गांव छोड़कर चले गए थे, वो भी वापस आकर आराम से उस गांव में अपना जीवन बिताते हैं। कुंदापुर नाम के गांव में वनीता नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनके साथ खुशी से रह रही थी। पर अचानक एक दिन उसके माता पिता की नौका में डूबकर मौत हो गई और बेचारी वनीता उनके ना होने से एकदम अकेली रह गई। तब से वनीता अकेले होने के कारण बहुत सावधानी से रहने लगी। उसकी बचपन से एक ही इच्छा थी जिसे वो अपनी सहेली को बताती है। मेरी ना बचपन से एक ही इच्छा है कि मैं खूब धन कमाकर ऐशो आराम से रहूं, घर भर नौकर चाकर हूँ, अलमारी में रुपए पैसे गहने हो, मजे से जीकर सीधे स्वर्ग पहुंचूं। क्योंकि जब सब इच्छाएं पूरी होने पर मरते हैं तभी तो स्वर्ग में जाते हैं ना। इस तरह मन की बात बताकर खूब हंसती है। वो अपने मन मुताबिक अच्छे से पढ़ाई करके धीरे धीरे तरक्की करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर रही है।
लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। करोड़पति बनने की इच्छा पूरी ना होने के कारण वनीता भूत बन जाती है। उसी गांव में सरभैया नाम का एक कंजूस करोड़पति रहता था। वो कुछ भी करता था तो उसे सफलता मिलती थी। किसी चीज को हाथ लगाता तो मानो वो सोना बन जाता। उसने दूसरों का खून चूस चूस कर खूब धन कमाया था। खूब धनी था, फिर भी फटे चप्पल पहनता और भिखारियों की तरह रहता। मिठाई खरीदने के लिए भी 10 बार सोचता। भूत बनी वनीता को सरभैया के बारे में पता चलता है कि वो गरीबों का खून चूस कर धनवान बना है, लेकिन तब भी भिखारियों की तरह रहता है। ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि गरीबों को सताकर धन इकट्ठा किया, लेकिन तब भी एक नंबर का कंजूस है। और वो सोचने लगती है, ये करोड़पति होकर भी ढंग से खाना भी नहीं खाता, फिर इतने धन का क्या करेगा? इनका उपयोग किए बिना ही ये मर गया तो मेरी तरह भूत बनेगा। मुझे क्या, मैं उसके धन से जीकर जल्द ही भूत जीवन से छुटकारा पालूंगी। ऐसा सोचकर सरभैया के घर जाकर उसे डरा धमकाकर उसे गांव छोड़ने पर मजबूर करके उसके पूरे धन पर कब्जा कर लेती है। इतना सुंदर घर, इतने दिन रहने पर भी लगता है किसी भी चीज का उपयोग ही नहीं किया इस कंजूस ने। हर चीज नई ही नजर आ रही है। इस तरह वो हर कमरे में जाकर आराम की सभी चीजों को देखकर बड़ी खुश होती है। अलमारी के कपड़े और गहने पहनकर खुशी से फूली नहीं समाती। पलंग पर नया गद्दा उसने खोला भी नहीं था, वो उसे खोलकर खूब इस्तेमाल करती है। इस कंजूस के घर को खुद की तरह इस्तेमाल करने के बाद एक दिन वनीता अपने मन में सोचती है, इस कंजूस ने गरीबों का खून चूस कर जो धन कमाया है, उनके धन को उन्हीं लोगों में बांट देती हूँ। बाकी बची संपत्ति को मैं अपनी मर्जी से खर्च करके मजे से रहूंगी। हाँ, यही करती हूँ। और उसके बाद उस धनी कंजूस ने जिस किसी का भी धन उसका खून चूस कर छीना था, उन सबको वापस कर देती है। और फिर जो धन बचता है उससे वो खुद खूब ऐशो आराम के साथ रहते हुए दान धर्म का कार्य भी करती है। इस तरह एक मामूली सी लड़की मरने के बाद भूत बनकर एक लोभी आदमी की संपत्ति से गरीबों का भला करके खुद भी करोड़पति भूत का जीवन बिताती है।